दिस इज रविकांत और आज आप देख रहे हैं काइनेमेटिक्स में लेक्चर नंबर 8 और आज का अपना टॉपिक क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो कब मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाएगा? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से क्या करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, तो जो भी मोशन होगा वो अंडर ग्रेविटी ही कंसीडर किया जाता है। इसमें हम लोग दो फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं। पहला फॉर्मेट अभी पढ़ लेंगे जो वन डायमेंशनल मोशन होगा, और सेकंड फॉर्मेट हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग टू डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट की बात करते हैं हम लोग, फॉर्मेट 1। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मेट है? जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली प्रोजेक्टेड। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस दौरान पहला फॉर्मेट आता है सीन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस था, ठीक है, आपने क्या किया, यहां से ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका तो ऐसे जाएगा और कुछ टाइम बाद क्या करेगा, ये पलटी मारेगा किसी पॉइंट पे और वापस आ जाएगा। तो इसका जो मोशन है वो मोशन क्या है? वन डायमेंशनल मोशन ही है, या आप उसे रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हो। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, हमने इसको फेंका, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मेट है। इसमें मोशन क्या है उसका? एक ही लाइन के अलोंग हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो हम लोग इसे नाम क्या देंगे? ये पहला फॉर्मेट है मोशन अंडर ग्रेविटी का। क्लियर है क्या? तो अभी हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि इस फॉर्मेट में सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इनिशियल स्पीड दे दिया जाए तो मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद ये वापस वहीं पर आ जाएगा जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है, बहुत सारी चीजें। चलिए अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहां से देखिए, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, सपोज यू स्पीड से, यू से प्रोजेक्ट किया हमने। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने क्या किया, यू के इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट किया वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, ये किसी हाइट तक गया मैक्सिमम। आपसे पहला पॉइंट ये पूछा कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। सही है क्या? तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? देखिए कि जब पार्टिकल को आप ऊपर फेंकते हो, ऐसे जाता है, तो इस पे जो लगने वाला ग्रेविटी है वो हमेशा कहां लगता है? नीचे लगता है ना। पार्टिकल जो ऊपर जा रहा है उस पे लगने वाला वेट जो है, उसका फोर्स वो कहां लगता है? नीचे लगता है। अगर फोर्स नीचे लग रहा है तो जो एक्सेलरेशन है वो भी कहां लगेगा? नीचे लगेगा। तो जब भी एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसके स्पीड को कंटिन्यूअसली क्या करता है, वो घटाता है, डिक्रीज करता है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर वो कंटिन्यूअसली ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसको क्या कर देगा, पलटी मरवा देगा। सही है क्या? मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पर उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उस पॉइंट पर वो क्या करेगा, पार्टिकल एक बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रेस्ट पर आएगा, पलटी मारेगा और फिर क्या करेगा, अपने पाथ को रिपीट करके वापस यहां पहुंचेगा। ठीक, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जिस पॉइंट पर वो पलटी मारेगा, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी होगा, वही एक ऐसा इंस्टेंट है जब जिसका हाइट इस वाले पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट पर है। मतलब हमें ये वैल्यू निकालनी है, एच मैक्सिमम, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या हम लोग यहां पर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? यहां एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि काइनेमेटिक्स में जो तीन इक्वेशन थे, पहला, सेकंड और थर्ड, v बराबर u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड वन वाज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सही है क्या? ये तीनों हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, लेकिन कुछ सावधानियां हमें अपने साइड से देखनी पड़ेगी। क्या? कि जो आप स्पीड इस्तेमाल करते हो u और v, ये बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होने चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा स्पीड हो गए तो जो g है, स्मॉल g है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बदलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब g का वैल्यू बदलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो तीनों इक्वेशन लगते हैं, वो तीनों इक्वेशन तभी लगते हैं जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अगर g का वैल्यू बदलना स्टार्ट हो गया तो आप वो तीनों इक्वेशन फिर लगा नहीं सकते। सही है क्या? तो जब भी स्पीड आपका ये इनिशियल स्पीड u जो आपका कम है, मॉडरेट है या लो है, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से आप वो तीनों इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। सही है क्या? क्योंकि उन केसेस में जब u का वैल्यू कम है तो g ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम लोग काइनेमेटिक्स की इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो u पता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है या पता करना है, तो कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए? बोलो भाई, थर्ड इक्वेशन। कौन सा? थर्ड लगाते हम लोग। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। क्या वो बताता हूं मैं। जब आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो पहले आप साइन कन्वेंशन जरूर लगाएंगे। साइन कन्वेंशन क्या है कि एक कन्वेंशन आप फिट सेट कर लो अपने दिमाग में, है ना। क्या हो कन्वेंशन? देखो, साइन कन्वेंशन, ठीक है, कि जो भी डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, जो भी वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उसको क्या मानो आप? हमेशा पॉजिटिव मानो, ठीक है। और पॉइंट ऑफ, ये पहला हो गया, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर है उसको हमेशा क्या मानो? नेगेटिव मानो। सेकेंड, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या मानो? हमेशा ओरिजिन मानो। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या मानना अपने को? ओरिजिन मानो, ठीक है। ये इन दोनों बातों का खास ध्यान अपने को रखना है, सही है क्या? ये कब प्लस मानना है, कब माइनस मानना है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या मानना है अपने को? ओरिजिन मानना है, सही है। देखिए ध्यान से, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो v तो 0 हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। u अपवर्ड डायरेक्शन में था तो प्लस u आएगा, प्लस u का होल स्क्वायर प्लस 2। a का वैल्यू क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और वो g के बराबर है, तो यहां पे आएगा माइनस g, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले क्या मानना है अपने को? नेगेटिव मानना है, सही है। अच्छा, और देखते हैं ये डिस्प्लेसमेंट, कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना। तो s क्या हो जाएगा? यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, और उस s का वैल्यू है कितना? h मैक्स के बराबर है। बोलो भाई, एक बार फिर से देखो, ये u कहां पर था? ऊपर, तो u को पॉजिटिव रखा। g कहां पे था? नीचे, तो g को क्या रखा? नेगेटिव रखा। डिस्प्लेसमेंट कहां है? ऊपर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि ऊपर दिख रहा है अपने को। तो यहाँ पे h मैक्स क्या ले लिया हमने? पॉजिटिव ले लिया, सही है। तो अब आपको दिख रहा है यहां से h मैक्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हो। देखो, तो यहां से आएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2h मैक्स इंटू जी, है ना। तो अपने h मैक्स निकालना है, तो h मैक्स कितना आ जाएगा, है ना? यू स्क्वायर अपॉन 2g, सही है क्या? तो अगर आपने u के स्पीड से, अगर आपने u स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया? वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका, तो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? वो u स्क्वायर अपॉन 2g तक जाएगा। याद रखने वाली बात है ये है कि अब इसमें वापस से साइन कन्वेंशन मत लगा देना आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यहाँ पे इस्तेमाल कर रखे हैं, ठीक है। जब भी कोई भी, जो भी हम लोग डिराइव करेंगे, अभी तो हमने निकाला क्या? मैक्सिमम हाइट, ऐसे और भी चीजें हम लोग डिराइव करेंगे, तो उसमें आप बाद में फिर से साइन कन्वेंशन इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। नोट करिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है पहले वो समझते हैं हम लोग। देखिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट का सीधा मतलब है कितनी देर तक एयर में था वो, है ना। कि मान लो आपने यहां से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऊपर जाता रहेगा, एक पॉइंट में पलटी मारेगा, पलटी मार के वापस आएगा, तो जाने में और आने में जो टोटल टाइम लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। अपना टास्क यही है निकालना, सही है। चलिए तो निकालते हैं। देखिए आप जरा सोचो कि जब आपने उसको यहां से प्रोजेक्ट किया, पूरे कंप्लीट जर्नी में, जाने और आने में, अगर आप सोचो कि जो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूं, डिस्प्लेसमेंट फॉर कंप्लीट जर्नी, है ना, फॉर कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी क्या मतलब है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए? 0। कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि जिस पॉइंट से गया है उसी पॉइंट पर वापस आ गया है ना। ये मैंने दो अलग अलग पॉइंट दिखाया जरूर है यहाँ पर, क्योंकि आपको समझ में आए कि अपवर्ड जर्नी क्या है और डाउनवर्ड जर्नी क्या है। रियलिटी में तो ये एक ही लाइन पर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 2 लाइन दिखा दिया, ठीक है। तो जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना लग गया टोटल? मान लो कैपिटल T है जो हमें निकालना है, सही है। अच्छा, और इनिशियल स्पीड मान लो u दे रखा है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है, ठीक है।
एक्सेलरेशन दे रखा अपने को, बिल्कुल दे रखा है, कितना दे रखा है वो जी, लेकिन मैं उसको क्या मानूंगा माइनस जी, क्योंकि मैंने आपको कन्वेंशन पहले समझा दिया है कि जी कहां लगता है, हमेशा नीचे। चाहे अपवर्ड जर्नी हो चाहे डाउनवर्ड जर्नी हो, जी हमेशा कहां लगेगा, नीचे लगेगा। कई बार बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार जी का वैल्यू प्लस ले लेते हैं, एक बार जी का वैल्यू माइनस ले लेते हैं, कि सर अपवर्ड जर्नी में माइनस ले लेते हैं और डाउनवर्ड जर्नी में प्लस जी ले लेते हैं। तो ऐसा अपने को ऐसा ब्लंडर नहीं क्रिएट करना है, याद रखना है। एक कन्वेंशन आपने मान लिया तो हमेशा उसी को फॉलो करो। क्या कि जो भी आपका वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसको हमेशा क्या मानना, अपने को नेगेटिव मानना, खत्म। मतलब चाहे अपवर्ड जर्नी हो चाहे डाउनवर्ड जर्नी हो, आपको जी का वैल्यू क्या मानना है, माइनस ही मानना है। सही है क्या? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पूरे कंप्लीट जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट तो है 0, u का वैल्यू u दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा होगा ये चीज, u, t की जगह हमें t लेना है ना, प्लस a की जगह क्या लेना, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सही है क्या? ओके ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ये तो 0 हो गया, इधर आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या है, यूटी, इधर क्या आया 0। सही है? अच्छा, इसको इधर भेज दो, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यूटी। सही है? तो एक टी तो कट जाएगा यहां से, तो टी कितना आएगा, 2u अपॉन जी। तो टी का एक सोल्यूशन ये आया 2u अपॉन जी, एक टी हमने जो कैंसिल कर दिया वहां से टी का सोल्यूशन क्या आता, 0 आता। इसका मतलब क्या है कि पहले इसको समझते हैं, t बराबर 0 का मतलब क्या है कि जब समय 0 था तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था ही। मतलब सोचो आपने यहाँ फेंका ही नहीं, तो यहीं पर ना था ऑब्जेक्ट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहां से निकालोगे आप, 0 रहेगा। दूसरा कब 0 होगा, दोबारा कब 0 होगा डिस्प्लेसमेंट, इतने टाइम बाद 0 होगा। और यही आपको क्या करना था, यही टाइम ऑफ फ्लाइट आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था। सही है ना? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u अपॉन जी। अगेन जैसा मैंने बोला, आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, 2u अपॉन जी। तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हमने दो चीज देख ली, एक तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u अपॉन जी। क्लियर है क्या? नोट करिए। तो इसमें हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी कि u से फेंका गया, तो हमसे ये पूछा गया कि बताइए सर कि जब ये वापस इसी पॉइंट पर आएगा, मतलब जिस पॉइंट से आपने फेंका, जब वापस उस पॉइंट पर रिटर्निंग जर्नी में जब वापस उस पॉइंट पर आएगा तो क्या स्पीड होगा, ये बताइए आप। सही है ना? मतलब आपने ऐसे फेंका, ऐसे वापस जब ये आएगा तो टकराने से पहले क्या स्पीड रहा होगा उसका, कुछ तो स्पीड रहा होगा, हमसे वही स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करके देखिए कि वापस से अगर आप ध्यान से देखो तो पूरी कंप्लीट जर्नी में अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। सही है? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट वापस आ गया। अच्छा, इनिशियल स्पीड दे रखा अपने को, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया u और प्लस u मानेंगे, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में था। एक्सेलरेशन हमें पता है कितना है, माइनस जी, माइनस क्यों लगाया, मैंने पहले बता दिया आपको इसका रीजन। तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें v पूछा है, u के बारे में अपने पता है, आइडिया है, g पता है अपने को, सही है, और डिस्प्लेसमेंट पता है हमें। तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। साइन कन्वेंशन लगाते हैं हम लोग, v स्क्वायर हमें पता करना है, u स्क्वायर दे रखा है, a का वैल्यू है माइनस जी, इसलिए यहाँ पे आगे माइनस लगा दिया, s कितना है 0। सही है? तो यहां से कितना आया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब v इक्वल टू प्लस माइनस u। सही है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर आया, v का मतलब प्लस माइनस u। ठीक, अब यहां पर साइन का रोल आएगा कि आप देखो जरा कि यहां पर u जो है ऊपर है और दिख रहा है अपने को जो वेलोसिटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पे जो v आएगा उसे मैं क्या लिखूंगा, माइनस u लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि जो यहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा है ना, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था उन दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। और यहाँ पर ये इक्वेशन देख के मालूम चल रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में बराबर है। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन मोशन एंड ग्रेविटी। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 20 मीटर पर सेकंड हमने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। आपसे बोला कि फाइंड मैक्सिमम हाइट h max। अगर आप मैक्सिमम हाइट में क्या बोल दिया, h max। सेकंड है फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट व्हिच इज एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ h max, है ना। ठीक है, अच्छा, मतलब कि जब ये h max से आधी वाली हाइट की पोजीशन पर होगा, सपोज h max यहां तक पहुंचा, यहां तक,
तो इसके आधे हाइट पर आपसे क्या पूछा है, पार्टिकल का वेलोसिटी पूछा। सही है ना, ये दो क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हम अपने प्रॉब्लम्स में सिंप्लीफिकेशन के लिए जी का वैल्यू कितना मान ले रहे हैं, 10 मान ले रहे हैं। वैसे जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पर कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बट हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, इसलिए हम लोग जी का वैल्यू क्या मानने वाले हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान। ठीक है, चलिए तो जी क्या मान लेना अपने को, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रॉब्लम से। तो पहले प्रॉब्लम का आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो जो हमने डिराइव किया था। ठीक है, क्या था वो, u स्क्वायर अपॉन 2g। u कितना है 20, तो 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो ऊपर आएगा 400, नीचे आएगा 20, कितना आ जाएगा ये 20, तो आंसर कितना आया 20 मीटर। तो h मैक्स आ गया हमारे पास 20 मीटर। ये पार्टिकल मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, 20 मीटर तक जाएगा। सही है। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखना ध्यान से। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि जब वो मैक्सिमम हाइट के आधे पोजीशन पर होगा या आधे हाइट पर होगा इस वाले पॉइंट से, मतलब 10 मीटर पर जब होगा यहां से, तो आपसे पूछा है कि वेलोसिटी कितना होगा। कई बार बच्चा दिमाग बिना लगाए ये आंसर करता है कि सर यहाँ पे 20 है, जब आधी दूरी पर पहुंचेगा तो इसका आधा कर दो, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऐसा आपने वो नहीं करना। तो सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10 मीटर, है ना। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि देखिए आपने यहां से प्रोजेक्ट किया था, सपोज ये 20 मीटर की हाइट थी, है ना। इस वाले पॉइंट पर जब ये पहुंचा होगा 10 मीटर था, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट कहां पे, ऊपर ही तो है, तो हमने क्या ले लिया, प्लस ले लिया। एक्सेलरेशन एज यूजुअल हमेशा क्या रहने वाला, माइनस ही, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, ओके। आपको इनिशियल स्पीड दे रखा 20, ऊपर है तो प्लस हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब बताओ मेरे को, आपको v निकालना है तो कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करोगे। आपको s दे रखा, आपको a दे रखा, आपको u दे रखा, v पूछा है, तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाएंगे हम लोग। सही है, तो लगाते हैं। देखिए u कितना है 20, तो लगा दिया 20 का स्क्वायर। ये माइनस लगा दिया क्योंकि a का वैल्यू भी -10 रखूंगा, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने। a का वैल्यू 10 माइनस के साथ, है ना। s कितना है 10। सही है, तो देखो कितना आएगा ये 400 माइनस 100, 10 इंटू 10, 100 इंटू 2, 200 हो गया। तो कितना आएगा, v स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400 माइनस 200, कितना आएगा 200, मतलब v स्क्वायर आ गया 200, तो v कितना आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। समझे क्या। तो क्या ये 10 मीटर पर सेकेंड आया, नहीं। ऐसा नहीं है कि यहां पर 20 मीटर पर सेकेंड था तो आधी हाइट पर पहुंच के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सही है ना। तो यहां पर आंसर कितना आया, 10√2 मीटर पर सेकेंड।